हेलो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरह से आप इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस को किस तरह से लगा सकते हो। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, आज हम इंट्राडे के लिए जिन स्टॉक को बाय कर रहे हैं जिनका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, तो हम सबसे पहले इस स्टॉक के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, बाय का और सेल का। लेकिन हम अभी इसको बाय नहीं करेंगे, हम सबसे पहले चार्ट के ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें स्टॉप लॉस पहले से ही माइंड में डिसाइड करने का है कि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसके लिए हमें चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। और आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल को लगा लिया है। सो गाइस, यहाँ पर हम आ चुके हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट के ऊपर और किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया जाता है। गाइस, हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं, उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप इनका नाम देखिए, पहले तो स्टॉप, इसके बाद लॉस। यानी कि स्टॉप मतलब रोकना और लॉस मतलब नुकसान, यानी कि अपने नुकसान को रोकना। तो ये स्टॉप लॉस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। वो क्या करते हैं, कभी 2%, कभी 5%, कभी 20% का इस तरह से स्टॉप लॉस लगा देते हैं। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस कभी परसेंटेज का नहीं होता। स्टॉप लॉस एक पर्टिकुलर एरिया का होता है कि स्टॉक इससे नीचे नहीं जाता। तो गाइस, हम यहाँ पर इंट्राडे में बात करें कि अगर आपको इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाना है तो कहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीका होता है, इनका जो सपोर्ट होता है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने दो सपोर्ट बनाए हैं। पहला तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट हो गया, यानी कि ये जो सपोर्ट है वो 1761 या 1762, यानी कि आप यहाँ पर 1760 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन अगर इनका दूसरा सपोर्ट देखिए आप, तो यहाँ पर इन्होंने लगाया था, तो ये प्राइस हो गई है गाइस 1747 की। तो आप इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी कि 1745 का एक सेफ स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस का सब्जेक्ट। हम इसको बाय करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से इनको लगाया जाता है। सो गाइस, जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखता है, पहला बाय का और दूसरा सेल का। तो हमने यहाँ पर बाय करने गए तो सबसे पहले चले जाएंगे बाय में। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाय में आप जाते हो तो आपको चार ऑप्शन दिखता है। इनमें से पहला ऑप्शन होता है वो रेगुलर का होता है और दूसरा होता है वो कवर का होता है। गैस, मैं आपको बता दूं, अगर आप इंट्राडे में शेयर को बाय कर रहे हैं तो यहाँ से आप सीधा बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप बाय करोगे तो नीचे आपका स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। वो एक तरीके से बाइंग और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर में लगाते हो तो यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी दिया गया है, वहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं, हमारा 5 क्वांटिटी डाल देते हैं। और यहाँ पर प्राइस में देखिए, यहाँ पर दो पार्ट दिया हुआ है। आप मार्केट कर को भी कर सकते हो और लिमिट को भी कर सकते हो। लेकिन इससे पहले ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर इंट्राडे का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का। अगर आप इंट्राडे में बाई कर रहे हो MIS में, तो यहाँ पर इसके ऊपर इंट्राडे के ऊपर ही रखिए। और अगर आप डिलीवरी में बाई कर रहे हो तो डिलीवरी में ये वाला ऑप्शन लॉन्ग टर्म कैश एंड कैरी, यानी कि जितना, देखिए यहाँ पर मैं एक शेयर खरीदने जाऊँ तो यहाँ पर मैं डिलीवरी में एक शेयर का दाम चल रहा है 1773 के आसपास। तो हमें वो पूरा पैसा देना पड़ेगा कैश एंड कैरी में। अगर मैं इंट्राडे में बाय कर रहा हूँ तो देखिए, एक शेयर का कीमत है वो 355 के आसपास है, यानी कि 5 गुना हमें यहाँ पर मार्जिन दे रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर मार्जिन लेना नहीं है, तो हम लॉन्ग टर्म के ऊपर ही क्लिक करेंगे और CNC पे ही रखेंगे। इसके बाद नीचे हम आ जाते हैं तो दो टाइप्स में मार्केट भी दिया हुआ है और लिमिट। हम चाहे तो मार्केट, हम यहाँ पर देखिए अभी जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 1774 के आसपास। अगर हम चाहे कि भाई 1774 पे मैं नहीं लूँगा, मैं लूँगा 1770 के ऊपर, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिमिट के ऊपर जा सकते हो। अगर हम यहाँ पर मार्केट के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर प्राइस का हमें पूछेगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम मार्केट के
ऊपर रख के यहाँ से नीचे से टैप टू बाय कर देंगे तो ये सीधा स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर हम लिमिट में ख़रीदना चाहते हो तो हम यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पे 1770 कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट में ख़रीदना चाहते हैं इनको कि 1700 के 70 से ऊपर हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब यहाँ से टैप टू बाय कर देंगे तो आप देख सकते हो कि ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया। अब हम ऑर्डर्स में जाके देखेंगे तो ये ऑर्डर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 1770 पे ये स्टॉक आएगा तो हमारा बाय हो जाएगा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा शेयर बाय हो चुका है। अब हम लगाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देने का है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो ऐड और एग्जिट दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। आपको एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देने का है। ऊपर जो आपको दिया हुआ है सेम ही रखने का है, इसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करने का। यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट। अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर ट्रिगर डालने के बाद, तो इसके नीचे अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं 1760 रुपया, अगर मार्केट इसके नीचे अगर जाता है तो हमारा शेयर बाय हो जाएगा। लेकिन आप अगर सोचते हो कि नहीं इसके नीचे हमारा बाय नहीं होना चाहिए, हमारा पर्टिकुलर प्राइस पे ही बाय होना चाहिए, एक लेवल पे ही बाय होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप मार्केट के ऊपर क्लिक करते हो तो 1760 के बाद जो भी लेवल आएगा 1755 1752 तो वहाँ पर आपका शेयर सेल हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं वहाँ पर नहीं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही अगर हम तो आपको रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस रखकर आपको 1760 अगर आप डालोगे तो जब भी ये 1760 पे आएगा तो आपका शेयर ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।